ओके, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर कॉकरोच के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था अपना एनिमल टिश्यू का, चुप, इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा एनिमल टिश्यू का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज टिश्यू? बोलो, ग्रुप ऑफ सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलके, यानी बहुत सारे सेल मिलके जिनका ओरिजिन सिमिलर है, जिनका क्या सिमिलर है? ओरिजिन सिमिलर है, यानी वो एक ही ओरिजिन से है, या तो एक्टोडर्म, या तो मेसोडर्म, या तो इंडोडर्म। ये तीनों में से एक ही ओरिजिन से मिलके बने हैं बहुत सारे सेल, और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या तो डाइजेशन का, या तो विजन का, या तो हियरिंग का, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं। ऑल अबाउट सेल हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, कितने टाइप के सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के सेल होते हैं? How many types of tissue? 4 टाइप के। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ओके, कितने टाइप के सेल होते हैं? वेरी गुड बेटा, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2? सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल। तो ये सेल से मिलके बने हैं 4 टाइप के टिश्यू। 2 टाइप के सेल से मिलके बने हैं 4 टाइप के टिश्यू। ओके, सो हम लोग ने टिश्यू के बारे में जितनी भी डिटेल में पढ़ना था वो सब हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए थे, कि एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं, और मस्कुलर टिश्यू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में और स्केलेटन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। ओके, इफ यू रिमेम्बर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है कॉकरोच। जिसका नाम क्या है? कॉकरोच। देखो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई कॉकरोच? कॉकरोच को ही क्यों पढ़ना है? आ रहा होगा ना, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थवर्म आता है, उसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, फ्रॉग आता है, उसे भी पढ़ सकते हैं। व्हाई स्पेशली कॉकरोच? कॉकरोच को क्यों पढ़ा जा रहा है? देखो, हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉकरोच है, लेकिन जो अदर स्टेट की बोर्ड है ना, जो अदर्स बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, उसमें फ्रॉग को भी पढ़ाया जाता है, अर्थवर्म को भी पढ़ाया जाता है, और अनदर एनिमल्स को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना होता है? कॉकरोच। वन ऑफ द मेन रीजन है कॉकरोचेस का कि हमें इसके बारे में स्टडी, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है ये, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोई भी एरिया में, कोई भी कंडीशन में सस्टेन कर सकता है। एनी काइंड ऑफ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, ये सस्टेन कर लेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इंसान हो गए, होमोसेपियन हो गए, है ना, हम होमोसेपियन है ना, हमारा नाम क्या है? होमोसेपियन। वी आर होमोसेपियन सेपियन। ओके, सो एक्सट्रीम हॉट, यानी वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत गर्मी है, जैसे अभी हम थोड़ा सस्टेन कर लिए, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हम सस्टेन कर पाएंगे क्या? एक्सट्रीम हॉट पे हम सस्टेन नहीं कर पाते। एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडी है, सस्टेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, है ना, हम मर जाएंगे। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड को भी टॉलरेट कर लेते हैं, एक्सट्रीम हॉट को भी टॉलरेट कर लेते हैं, यानी जो उन लोगों की कैपेबिलिटी है, उन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन किया गया है, और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो सब बहुत क्यूरियस होते हैं, आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो उनकी बॉडी ऐसी कैसी बनी हुई है जो इतने, मतलब ऐसी कंडीशन में भी वो सस्टेन कर पा रहे। अगर तुम्हारा मोटिव होगा ना, जैसे अगर तुम एक साइंटिस्ट के जैसा देखो ना दुनिया को नजरिए से, तो तुमको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बाकी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, हम मर जा रहे तो ये क्यों जिंदा रह रहा है। तुम्हें पता है, कॉकरोच के बारे में एक पॉइंट बताऊंगी बेटा। कॉकरोच के बारे में यहाँ पे मैंने एक नीचे एक पॉइंट लिखा है, ये ओमनीवोरस होते हैं और ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनीवोरस और ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब क्या था? ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह पाए जाएंगे, हर एक जगह। ज्यादातर ये डैम प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं, यानी गंदी जगहों पे, गीली जगहों पे। डैम प्लेसेस, सबका एक एक फेवरेट प्लेस होता है ना, कि हमें यहाँ रहना पसंद है, यहाँ हमें ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे हमारा फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे लाइक हमारा फेवरेबल कंडीशन हमारा घर होता है, हमारा कंफर्ट जोन होता है। तो वैसे ही कॉकरोच के भी कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि उन्हें यहाँ रहना पसंद है। तो वो क्या? डैम प्लेसेस, जो गीली जगह होती है, डैम प्लेसेस होते हैं, वहां पे उनको रहना बहुत पसंद है। ओके, लेकिन ये हर जगह सस्टेन कर सकते हैं। ओमनीवोरस, बेटा ओमनीवोरस का मतलब होता है वो कुछ भी इनगल्फ कर सकते हैं,
एनीथिंग, कुछ भी इनगल्फ कर लेते हैं, हर एक चीज उनको डाइजेस्ट हो जाती है। लकड़ी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगी इसको, हमें हो पाएगी क्या? इमेजिन करो लकड़ी खा रहे बैठ के, डाइजेस्ट ही नहीं होगी ना, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। एनीवन रीजन लाइक तुम्हें पता है हमारी बॉडी लाइक प्योर वेज को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, पता है ये बात? हमारी बॉडी प्योर वेज को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। कोई कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों, वाई? सोचो सोचो। अच्छा ये बात पता था, ओके, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर हुआ है ना? बायोमोलिक्यूल हुआ है ना? ओके, सो तो मैं पूछ सकती हूँ, तो तब मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन। तुमने पढ़ा होगा उसमें, तुमने उसमें पढ़ा होगा सेलुलोज के बारे में, इफ यू रिमेम्बर, है ना? तुम लोग ने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा सेलुलोज के बारे में, राइट? सो सेलुलोज के बारे में आप लोग ने कुछ लिंकेज पढ़ी होगी, यस और नो? यस। एक भी लिंकेज का नाम बताओ तो जरा। यू आर बी लाइक नहीं मैम मत पूछो, मत ही पूछो, एक भी लिंकेज का नाम बताओ। अच्छा चलो वो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक चीज पढ़ाया तुम्हें, मुझे याद है, मैंने आप लोगों को अपेंडिक्स के बारे में पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को सेलुलोज के बारे में पढ़ाया है, दैट्स मी। मैं अपेंडिक्स पढ़ाई होंगी तो मैं सेलुलोज के बारे में जरूर बताई होंगी। आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहे हो, इतना मार खाओगे ना तुम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? बोलो आवेश, स्टैंड अप, बोल बोल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? इतना मारूंगी ना तुझे मैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा इसका मतलब। एकदम लकीर के फकीर बन गए हो, पन्ने पलटे जा रहे हो, दिमाग के पन्ने पलटा करो। हाँ बोलो अरमान, स्टैंड अप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स? मैं तो अब्सेंट था मैम, पता मैंने कौन सा चैप्टर में पढ़ाया है इसे? वही चैप्टर में था, याद कैसे? हद है यार, हद है। अभी मैं याद दिलाऊंगी ना तो बोलेगा हाँ पढ़ा तो था। मेन रीजन लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद लेक्चर हो रहा है ना, इसीलिए तुम लोग बस यस नहीं पढ़ाई करना छोड़ दियो, ऐसा लग रहा है मुझे। सीरियस नहीं ले रहे हो? नहीं बेटा, वो कोकिक्स कहते हैं उसे, उसे कॉकिक्स कहते हैं, जो टेल बोन भी कहा जाता है उसे, टेल बोन वो अलग है। अपेंडिक्स बेटा, अपेंडिक्स। हाँ बोलो बेटा, स्टैंड अप बोल। हाँ देखो मैं काढ़ी लग रही हूँ क्या? एग्जैक्टली, वेरी गुड। पूरी क्लास में उसे बच्ची। अपेंडिक्स मैंने पढ़ाया था जब मैं लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था सीकम के बारे में, वहां पे मैंने बताया था सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वहां पे से एक ऑर्गन अगर याद हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, और फिर यहाँ से ऐसा पास होता हुआ बनाया था, यहाँ पे बताया था ये अपेंडिक्स होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले के लोग इसकी मदद से सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे, डायरेक्टली खाना कंज्यूम कर लेते बिना पकाए, इसीलिए लोग की बॉडी में फंक्शनल था। हमारी बॉडी में अभी ये फंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ भी नहीं याद है। सिट डाउन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। सो मोटिव ये था कि कॉकरोच कुछ भी खा लेता है, कॉकरोच क्या कर लेता है? कुछ भी खा लेता है, उसकी बॉडी में सब कुछ डाइजेस्ट है। इवन जब उसको भूख लगती है और उसके पास सोर्स नहीं होते हैं ना,
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसे भूख लगी है और उसके पास सोर्स नहीं है, उसके पास कोई फूड सोर्स नहीं है खाने के लिए, वो अपने साथी को खा लेगा, अपने ही साथी, अपने परिवार, अपनी फैमिली मेंबर को इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। दैट इज ओमनीवोरस, बहुत खतरनाक जानवर है। सोच रहे हो, अपने ही साथी को खा जाएगा भूख लगने पे, जरूरत पड़ने पे। उसे हर चीज डाइजेस्ट है, उसे हर चीज डाइजेस्ट है। सो इंटरेस्टिंग थिंग, हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है। कहाँ कॉकरोच, कहाँ तुम लोग। एग्जैक्टली ना, हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है, कॉकरोच की बॉडी में डाइजेस्टेबल है। आखिर कैसा होगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बात आती है ना, आखिर कैसा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका। सब खा सकता है, डाइजेस्टेबल है उसकी बॉडी में सब कुछ। सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा कॉकरोच के बारे में देख लेते हैं, आखिर कॉकरोच के नाम क्या होते हैं। ओके, बायोलॉजिकल नाम क्या होता है। तो हर एक चीज, जैसे तुम लोग का सेकेंड चैप्टर हुआ है ना, सिस्टमेटिक वाला, नहीं बोलेगा ना, अभी उसने बताया हुआ है। ओके, सो तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है। कैसी क्लासिफिकेशन की गई, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई थी, उसमें से एक क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जिसका नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि विटेकर ने दिया। उसमें आप लोग ने किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पेशीज के बारे में पढ़े होंगे। तो यही चीज इसके बारे में भी देख लेते हैं, आखिर कॉकरोच किससे बिलोंग करता है। कॉकरोच का किंगडम एनिमेलिया है। क्या है, एनिमेलिया, यानी वो एनिमल से बिलोंग करता है। फाइलम क्या है कॉकरोच का, आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा, कौन से एनिमल से आर्थ्रोपोडा में रहते हैं। ओके, जिसके पास जॉइंट अपेंडेजेस हो, जॉइंट लेग्स हो, पैर हो उसके पास बहुत सारे, उसके पास बहुत सारे पैर होते हैं ना, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। तुम लोग ने पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो फाइलम क्या है कॉकरोच का, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, बहुत बड़ी क्लास है। तुम्हें पता है हमारे जितनी भी स्पेशीज है ना, जितने भी एनिमल है, जितने भी एनिमल है उनका कितना परसेंट, 70% इंसेक्टा कवर करती है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई है ना एनिमल, वो है इंसेक्टा। 70% समझता है बेटा, बहुत होता है ना 70%। 70% प्लेस ऑक्यूपाई करती है इंसेक्टा, इतनी बड़ी ह्यूज स्पेशीज है। और जबकि अभी तक पूरी क्लास के बारे में हमें पता भी नहीं चला है ना, अभी भी और न्यू न्यू स्पेशीज मिले जा रही है हमें, है ना। सो इंसेक्टा है इसका, क्लास क्या है इंसेक्टा। जीनस क्या है, पेरीप्लैंटन। और स्पेशीज अमेरिकाना, स्पेशीज क्या है, अमेरिकाना। सो अब इतना लंबा तो नाम लेंगे नहीं, कॉकरोच को बोलना है तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना एनिमेलिया, फिर बोलेंगे ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे ना, एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, पेरीप्लांटा, अमेरिकाना जा रहा है वहां से। हाँ? मतलब एक हम लोग, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो किसको सेलेक्ट करते हैं, जो आइडियल हो, जो आइडियल केस हो, जो ज्यादा प्रेजेंट हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सो अमेरिकाना सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको सेलेक्ट किया गया है। वो उसकी स्पेशीज है, अमेरिकाना कॉकरोचेस की स्पेशीज है। ओके, सो अब हम लोग इतना लंबा नाम लेके तो नहीं बुलाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो किस किस को देखते हैं उसमें, किस किस को लिखते हैं, पढ़े हो आप लोग ना, बताओ। जीनस एंड स्पेशीज यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज, छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तो। इतना भी वीक नहीं हो तुम लोग जितना तुम लोग बनने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती तुम लोग बनने की कोशिश कर रहे हो। पहले लेक्चर में तुम्हारा स्टैंडर्ड लिटरली यहाँ था, आईक्यू ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है। ऊपर करो ना, सक्सीड हो, नीचे डाउन डाउन क्यों होते जा रहे हो एकदम। और जो पढ़े हो एटलीस्ट उसको तो मत भूलो तुम लोग, और अगर मेरे लेक्चर का नहीं बताए ना तब बताऊंगी तुमको। सो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम लोग किसको लिखते हैं, जीनस एंड स्पेशीज को। तो कॉकरोच का नाम क्या होता है, पेरीप्लांटाई अमेरिकाना। कॉकरोच का नाम क्या है, पेरीप्लांटाई अमेरिकाना। सो अब से कॉकरोच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे बेटा सब, क्या नाम है, पेरीप्लांटाई अमेरिकाना। तो कॉकरोच का नाम क्या होगा, ओके।
ओके, सो हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? पेरिप्लांटाए अमेरिकाना के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। प्लीज बेटा ये अपने दिमाग में मत लाना कि ये कॉकरोच अमेरिका के होंगे, अमेरिका से आए होंगे तो हम उसे अमेरिकाना कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्पेशीज का नाम है। ओके, और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन यही वाली कॉकरोच देखने के लिए मिलते हैं, सबसे कॉमन। अमेरिका में पाए जाते थे, वहां से इंडिया में जैसे कचरा सब ज्यादा है तो लोग वहां से यहाँ आए, ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये बोले हम लोग ये ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं, ये स्पेशीज ज्यादातर अमेरिका में पाई जाती है। ओके, हाँ राइट है, ये वाली स्पेशीज ज्यादातर अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन अभी मोस्टली इंडिया में कॉमनली प्रेजेंट होती है। ओके ओके, सो कॉकरोच का नाम क्या है? पेरिप्लांटा अमेरिकाना। ये एक स्पेशीज, जीनस और स्पेशीज को मिलाकर हमने ने बोले। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में और के भी लाइक इनके और फीचर्स क्या क्या है। कॉकरोच 1.4 से लेके 3 इंचेस तक, यानी तुम लोग पकड़ सकते हो 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक कॉकरोच की साइज होती है। कॉकरोच की साइज हम लोग ने कहाँ तक ली? 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक कॉकरोच की साइज होती है। डार्क रेडिश ब्राउन कलर में प्रेजेंट होता है। कौन से कलर में प्रेजेंट है? डार्क रेडिश ब्राउन कलर में प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सोस्केलेटन जो कॉकरोच का होता है वो काइटेनियस होता है। कैसा होता है? काइटेनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन बेटा? बॉडी का जो आउटर स्केलेटन है जिससे मिलके बॉडी बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। सो एक्सोस्केलेटन क्या है कॉकरोच का? काइटेनियस। क्या है? काइटेनियस है, यानी इसलिए ये बहुत स्टिफ होते हैं। तुम्हें पता है ना कॉकरोच के बारे में इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर उसका सर भी काट दिए तो वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच का अगर सर भी ऐसा कट कर दो ना, एक्सपेरिमेंट करना, फिर भी वो 7 to 5 डेज जिंदा रहेगा, 5 to 7 डेज जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ओके, मुझे लगा ये पॉइंट तुम्हें पता होगा। इसका रीजन मैं बताऊंगी आगे कि क्यों ऐसा होता है, कॉकरोच का सर काटने पर भी वो जिंदा क्यों रहता है। अगर कॉकरोच को ज्यादा परेशान करना है ना तो उसको ऐसा उल्टा कर दो, ऐसा रहता है ना कॉकरोच, ऐसा चल रहा है ना तो उसको उल्टा कर दो, वो सीधा नहीं हो पाता है जल्दी, वो सीधा नहीं हो पाता है जल्दी। ओके, तो ये सब हम लोग देखेंगे। एक्सोस्केलेटन क्या है कॉकरोच का? काइटेनियस। ओके, सो कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, डायग्राम को इग्नोर करेंगे, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बट फिर भी ये एंटीना है। ये क्या है? एंटीना। ये सेंसरी ऑर्गन है कॉकरोच का, जैसे हमारा सेंसरी ऑर्गन हमारा स्किन है, राइट? सो वैसे ही कॉकरोच के पास एक सेंसरी ऑर्गन है, और भी सेंसरी ऑर्गन है, उसमें से एक सेंसरी ऑर्गन है एंटीना। क्या है? एंटीना। इससे वो लाइक एनिमीज को, जस्ट लाइक अगर उसको कोई खतरा महसूस हो रहा है, कोई खतरा फील हो रहा है, वो एंटीना से डिटेक्ट करता है। अर्थक्वेक आने वाला है, कॉकरोच को पहले ही पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, कोई नेचुरल डिजायर आने वाला है, कॉकरोच को पता चल जाएगा कि कोई नेचुरल डिजायर आने वाला है। ये सभी किसकी वजह से फील कर रहा है, किसकी वजह से सेंस कर रहा है? एंटीना की वजह से। कितने एंटीना प्रेजेंट है इसके पास? 2 एंटीना प्रेजेंट है। ओके, अब इसके पास है कंपाउंड आइज। ये बड़ी सी आंख दिख रही है इसके पास, बल्जी आइज, ये क्या है? कंपाउंड आइज। बेटा ये जो कंपाउंड आइज है ना, कॉकरोच इसके थ्रू नहीं देख सकता, ये विजन में काम नहीं आती है, ये खाली दिखावने के लिए। बोलते हैं ना हाथी के हाथ दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसे ही कॉकरोच का भी बड़ी बड़ी आंखें होती है उसकी, उससे वो देख नहीं सकता। उसकी जस्ट पीछे एक छोटी सी आइज होती है जिसे सिंपल आइज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिंपल आइज। एक है कंपाउंड आइज और एक है सिंपल आइज। इसके थ्रू कॉकरोच देख सकता है। जो लार्ज साइज वाली आइज है जिसे कंपाउंड आइज कहते हैं, सीधा बैठ, उससे कॉकरोच देख नहीं सकता। लेकिन जो उसके अंदर छोटी सी आंखें हैं, सिंपल आइज, उससे कॉकरोच क्या कर सकते हैं? विजन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पर पूछूंगी बेटा कौन सी आइज के थ्रू कॉकरोच देख सकते हैं, तो आंसर इज सिंपल आइज। ओके, सिंपल आइज का एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बेटा, जो कॉकरोच होते हैं ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को 200 ओमिटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल आइज के थ्रू। कंपाउंड आइज के थ्रू तो कुछ नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। 2 ओमिटेरिया समझता है बेटा? 200 ओमिटेरिया का मतलब क्या होता है? तुम लोग ने कभी कैमरे का मेगापिक्सल सुना है ना? कैमरा इतना मेगापिक्सल, क्या पता चलता है मेगापिक्सल से? सुना है ना मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, है ना? जूमिंग लेवल सुना है कि कैमरे में जूमिंग लेवल होता है,
क्या पता चलता है इससे? जो जितना ज्यादा जूम होने के बाद भी ब्लर ना हो, उससे कैमरे की क्वालिटी पता चलती है। वो डिसाइड करता है मेगापिक्सल, राइट ना? जितना अच्छा मेगापिक्सल होगा उतना जूम करने पर भी फोटो ब्लर नहीं आएगी, फटेगी नहीं, है ना? सो कॉकरोच के पास एक ऐसी फीचर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 8 मेगापिक्सल का कैमरा है या तो कुछ भी है, मैंने इसको एक इमेज ली, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दी, 9 पार्ट में डिवाइड कर दी, तो यानी इसको मैं 9 इतने जूम करने पर भी ये फोटो ब्लर नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा मैं जब जूम करूंगी तो ये फोटो क्या होने लगेगी? ब्लर होने लगेगी। ये फोटो क्या होने लगी? देखो ना, जब इमेज को जूम करते तो वो एक हद तक क्लियर आता है, उसके बाद वो ब्लर होने लगता है ना? तो वो बताता है वो उसका जूमिंग लेवल कितना है। सो कॉकरोच कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जब उसको देखता है ना, उसको 200 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है, 200 पार्ट में डिवाइड कर देता है एनी ऑब्जेक्ट। कोई इतनी स्मॉल सी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो उसको 200 ओमिड एरिया में डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से इसका विजन बहुत क्लियर होता है, बहुत ज्यादा क्लियर विजन आता है। उसका जूमिंग लेवल अच्छा है, इसका विजन बहुत क्लियर आता है, बेस्ट क्वालिटी का विजन रहता है। लेकिन किसके थ्रू देख सकता है ये? कंपाउंड या सिंपल? सिंपल के थ्रू देख सकता है। ओके, अब उसके बाद बेटा ये पूरी कॉकरोच की बॉडी है। ये क्या है? पूरी कॉकरोच की बॉडी। कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ। प्रोथोरेक्स, पहला तो हेड है, ये रहा हेड, ये क्या है? हेड है ना? ये रहा हेड, ये आइस तक, ये क्या है? हेड है। ओके, अब प्रोथोरेक्स है हेड के नीचे, यहां से स्टार्ट होता है। हेड के नीचे क्या है? प्रोथोरेक्स, फिर मीजोथोरेक्स, फिर मेटाथोरेक्स। वापिस से मैं बोल रही हूँ, कॉकरोच को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। नंबर 1 इज प्रोथोरेक्स, नंबर 2 इज मीजोथोरेक्स, नंबर 3 इज मेटाथोरेक्स। वापिस से रिपीट करेंगे। नंबर 1 इज, ओके वेरी गुड। तो इतने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखो प्रोथोरेक्स से एक विंग निकलती हुई दिख रही है, टेगमिना। क्या कहते हैं? टेगमिना। उसके नीचे एक विंग होती है जिसे हिंड विंग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हिंड विंग कहा जाता है। इसके कुछ लेग्स होते हैं, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग। ये जो पार्ट दिख रहा है इसे एनल सर्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनल सर्काई। ठीक है, ये हो गया। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, लाइक डिफरेंशिएट कैसे करने का, कैसे पहचानने का मेल कॉकरोच कौन सा है, फीमेल कॉकरोच कौन सा है, अभी मैं आगे बताऊंगी। ये इतनी चीज कॉमनली दोनों की बॉडी में पाई जाती है। क्या क्या? आइस, एंटीना, विंग्स, लेग्स एंड एनल सर्काई। इजंट क्लियर? क्या क्या पाया प्रेजेंट है? एंटीना, आइस, हेड, टेगमिना, विंग्स एंड लेग्स एंड एनल सर्काई। ओके, थोरैक्स को कितनी पार्ट में डिवाइड किया? कौन कौन सा? मेटाथोरैक्स। इजी। ओके, अब कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना, उसके पर ना सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट समझते बेटा तुम लोग? कभी इतना तो पता है तुम्हारे अंदर बहुत चूल होगी, कभी ना कभी तुम लोग ना अर्थवॉर्म को पकड़े होंगे, जो देखो ऐसा रेड कलर का बारिश में निकलता है ना? अर्थवॉर्म पकड़े होंगे, उसको देखे होंगे। तो देखेंगे उसके ऊपर ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी ऐसी लाइनिंग दिखती है, एकदम माइन्यूट ऐसी लाइनिंग दिखती है, सेगमेंट्स दिखते हैं। नहीं पकड़ो तो कभी देखना, वो तो मिल जाएगा इजीली अर्थवॉर्म। हाँ हाँ हाँ, ऐसा चलती है। हाँ, जैसे स्नैक लाइक होती है वो। अरे नहीं, अर्थवॉर्म नहीं देखे? हाँ ओके, सो रीजनरेशन। ओके, सो अर्थवर्म के पर क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। वैसे ये कॉकरोच की बॉडी पे सेगमेंट होते हैं। ये पॉइंट बताने का मतलब क्या था? कॉकरोच की बॉडी के जो आउटर सेगमेंट है वो डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जो कॉकरोच के बॉडी के आउटर सेगमेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कॉकरोच के इनर ऑर्गेनल की पोजीशन। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, जो कॉकरोच की बॉडी के आउटर सेगमेंट है वो डिसाइड करेंगे कॉकरोच के बॉडी के इनर
यानी इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में हार्ट है, दिल है, वो पता है मुझे कहाँ पे है, लंग्स के पास है, राइट साइड टिल्टे, ऐसा टिल्टे है ना, मुझे पता है। लंग, किडनी पता है मुझे कहाँ है ना, किडनी की पोजीशन मुझे पता है कहाँ है, मुझे पता है लीवर की पोजीशन कहाँ है, लेकिन मेरी बॉडी पे कोई सेगमेंट डिसाइड नहीं कर रही है कि उसकी पोजीशन यहाँ होगी। लेकिन कॉकरोच की बॉडी पे जो सेगमेंट है ना, जैसे फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, वो डिसाइड करेगी। समझ लो उसने बताया फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच की बॉडी का सेगमेंट बताया कि तीसरी सेगमेंट पे दिल होने वाला है, तीसरी सेगमेंट पे हार्ट होने वाला है, तो हार्ट डिसाइड हो रहा है उसके आउटर सेगमेंट पे ना, यानी कॉकरोच की बॉडी का जो आउटर सेगमेंट है वो डिसाइड कर रहा है इंटरनल बॉडी के ऑर्गेनल की पोजीशन। रिपीट करूं एक और बार बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद नहीं होगा तो लिख लो, क्योंकि मैं लिखा नहीं रही हूं, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। जो कॉकरोच के बॉडी के आउटर सेगमेंट है वो डिसाइड कर रहे हैं कॉकरोच के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन को। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? ओके, ये चालू है ना? ओके, सो बॉडी को, पूरी कॉकरोच की इंटायर बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। सो सेगमेंट देखते हैं हम, क्या देख रहे हैं? सेगमेंट देख रहे हैं। सो सेगमेंट एम्ब्रियो स्टेज में, 2 स्टेज आती है, एम्ब्रियो एंड एडल्ट, है ना। एम्ब्रियो स्टेज में हेड में कितने सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है। बाद में ये फ्यूज होके कितने बन गए? 1 बन गए। फ्यूज होके कितने बन गए? 1। थोरैक्स में कितने सेगमेंट है? 3। फ्यूजन हुआ क्या यहाँ पे? अडल्ट में 3 ही सेगमेंट है। कौन कौन से 3? प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ओके, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट थे पहले, बाद में कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, टोटल जब एम्ब्रियो स्टेज था कॉकरोच का तो 20 सेगमेंट थे, लेकिन जैसे ही कॉकरोच एक अडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो 14 सेगमेंट बचते हैं। बाकी के सेगमेंट क्या हो गए? फ्यूज हो। बाकी के सेगमेंट क्या हो गए? फ्यूज हो गए। ओके, हेड में कितने सेगमेंट? 6 एम्ब्रियो में। ओके, अडल्ट में? एम्ब्रियो के थोरैक्स में कितने सेगमेंट? अडल्ट में? ओके, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट? 11। एंड अडल्ट में? टोटल सेगमेंट इन एम्ब्रियो स्टेज, टोटल सेगमेंट इन अडल्ट स्टेज 14। ओके, इजंट क्लियर? कोई भी ऐसी लाइन हो बोर्ड पे जो नहीं समझी हो? सारा समझा? पक्का? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉकरोच? पेरीप्लांटाई अमेरिकाना। ओके, कौन से कलर में प्रेजेंट होते हैं? डार्क रेडिश ब्राउन कलर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक और पॉइंट बेटा, यहाँ पे तुम लोग को विंग दिख रहे हैं कॉकरोच के, एक टेगमिना और एक हाइंड विंग। तो जो टेगमिना है ना बेटा, ये काइटेनियस होता है। ये कैसा होता है? काइटेनियस होता है। ये थोड़ा हैवी होता है, जिसकी वजह से कॉकरोच फ्लाई नहीं करते। कॉकरोच टेगमिना के थ्रू फ्लाई नहीं करते। कॉकरोच के ऊपर कवरिंग है टेगमिना की। किसकी कवरिंग है? टेगमिना की। कॉकरोच पहले अपने टेगमिना को ऐसा करके हटाएंगे। जैसे ही टेगमिना हटा ना, उसके नीचे एक पतली सी विंग होगी, एकदम पतली सी, पेपर लाइक, एकदम थिन ट्रांसपेरेंट विंग होगी, थोड़ा ब्राउन कलर की दिखेगी। फिर उसको जल्दी जल्दी फ्लाई करेंगे, वाइब्रेट करेंगे उसको, वो होती है, यानी कॉकरोच किसके थ्रू फ्लाई कर रहा है? हिंड विंग के थ्रू। दिखाने के लिए क्या है? टेगमिना। ओके, एक और है इसके पास ऐसी ऑर्गन, कंपाउंड आइज। देख सकता है कैसे? किससे देखेगा? सिंपल आइज से देखेगा। इसका विजन कैसा है? ओमिटेडिया तक, यानी क्लियर विजन है। विजन कैसा है? क्लियर विजन है। ओके, ओमनीवोरस है और ओमनी प्रेजेंट है। ओके, समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट है इतने में? कोई डाउट है इसमें? ओके, लिख के ले लेंगे इतना।